विकासनगर में भारी बारिश के बाद कालसी चक्राता सड़क बंद हो गई है। लैंडस्लाइड जोन जजरेड़ में मलबा आने से रोड बंद हो गया है। इसके साथ ही 2 और जगह जहां पर रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से कई यात्री यहां पर फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि प्रशासन की टीम सभी जगह पर बंद सड़क को खोलने के कार्य में जुटी हुई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किसी तरह से पहाड़ी से बोल्डर नीचे गिर रहे हैं। लगातार बोल्डर गिरने की वजह से मार्ग खोलने के कार्य में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। तो देख सकते हैं आप, सड़क बंद होने की वजह से दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। लंबी कतारें वाहनों की लग गई हैं। विकासनगर की ये तस्वीरें, न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कालसी चक्राता सड़क बंद हो गई है। मौसम की मार के चलते ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। और जजरेड़ इस समय लगभग पिछले 3-4 घंटे से बंद है। संभावना ये है कि जो PWD के यहाँ जो कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि लगभग अगले 3-4 घंटे तक रास्ता बंद रहने वाला है। तमाम सारी गाड़ियाँ यहाँ फंसी हुई है और मुझे लगता है कि क्योंकि जौनसार में अधिकतर शिक्षक आवागमन करते हैं, अधिकांश शिक्षक जो देहरादून विकासनगर से आने वाले हैं वो अभी कालसी की ओर फंसे हैं। मुझे लगता है कि दर्जनों विद्यालय जौनसार बाबर में इस समय बंद हैं। मंडी की ओर जो जाने वाली गाड़ियां हैं वो रात भर से यहाँ खड़ी है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। यहां पर हुई भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंदप्रयाग के पास बंद हुआ है, जिसकी वजह से यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन बार बार हो रही बारिश और पहाड़ी से गिर रहे मलबे की वजह से काम में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में भी बद्रीनाथ हाईवे नरकोटा के पास बंद हो गया है, जिसकी वजह से यहां पर भी कई यात्री फंसे हुए हैं। कई घंटों से हाईवे बंद है, यात्री परेशान हैं। हालांकि JCB की मदद से सड़क को खोलने का काम जारी है, लेकिन बार बार हो रही बारिश और पहाड़ी से गिर रहे मलबे से टीम को भी काम करने में दिक्कत हो रही है। 3-4 घंटे हो गए सर जी। अच्छा जी, बहुत ही ज़्यादा जाम लग चुका है। छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं ऊपर जी, दिक्कत बहुत ज़्यादा ही हो रही है। अच्छा जी जी। तभी क्या बता रहे हैं कि अब तक क्या है खुलने का? ये तो काफ़ी टाइम लगेगा। 3 घंटे से ज़्यादा हो गया। बहुत दिक्कत हो रही है। कल रात से दिक्कत हो रही थी। कल रात से बारिश आ रही है काफ़ी। स्लाइड का पता नहीं लगता पहाड़ों में, कब वो कैसे हो जाए। काफ़ी टाइम से खड़े हैं, बस ये देख रहे कब रुके और कब हम अपने घर जाएंगे। लगभग जो है सुबह से जो है 4-5 बजे से जो है बंद है। अभी तक सुबह से जो है कोई आवागमन नहीं हुआ है। हम लोग भी जो है यहाँ पर सुबह से हैं, ऊपर से जो है पत्थर बराबर आ रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पर जो है लोगों की सुरक्षा के लिए हैं। तमाम गाड़ियाँ जो खड़ी हैं, जैसे यहाँ पर जो है खुलता है तो हम फिर जो है गाड़ियों का आवागमन सुचारू करवा देंगे। जब तक जो है ऊपर से पत्थर गिरने बंद नहीं होते हैं, तब तक हम जो है यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से खड़े हैं। कल रात की जो तेज़ बारिश है उसके बाद यहाँ पर जो हाईवे है वो बंद हो चुका है और लगभग 6 से 7 घंटे इसको हो चुके हैं। और लगातार यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यहाँ पर ऊपर से जो पत्थर है वो लगातार यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है और उसके चलते जो है मार्ग सुचारू नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में जो आवागमन भी हो रहा है काफ़ी जोखिम भरा है, क्योंकि लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं और ऐसे में जो यहाँ पर मशीनें हैं वो काम नहीं कर पा रही, क्योंकि उनके लिए भी खतरा है। अगर जो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, हमारे पीछे कई लोग यहाँ पर खड़े, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर लगभग लंबा जाम यहाँ पे लगा हुआ है। लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि काफ़ी समय यहाँ पर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पुलिस और जो तमाम NH डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मार्ग को खोला जाए। टिहरी के बुढ़ाकेदार क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की वजह से धर्मगंगा नदी उफान पर आ गई है, जिससे एक बार फिर से लोगों में दहशत बनी हुई है। धर्मगंगा नदी के तेज बहाव में सुरक्षा निर्माण कार्य में लगी एक पोकलेन मशीन भी डूब गई है। बुढ़ाकेदार पिंसवाड़ रोड को भी कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है और नदी के तेज बहाव से कटाव भी हो रहा है। आपको बता दें 26 जुलाई को भी बुढ़ाकेदार क्षेत्र में बादल फटने की घटना से तबाही मची थी और नदी के उफान पर आने से खेत पुलिया
रास्ते और रोड को नुकसान पहुंचा था और एक बार फिर से बारिश से नुकसान हुआ है। कल रात की मूसलाधार बारिश के कारण जो है अतिवृष्टि से जो है धर्मगंगा नदी उफान पर रही और बूढ़ा केदारनाथ में जो 26 जुलाई 2024 को जो आपदा आई थी उसमें सड़क जो बह गई थी उसका जो निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। एक दो जगहों पर जो है वो सड़क बह गई है और निर्माण कार्य में लगी हुई जो पोकलैंड मशीन थी वो पोकलैंड मशीन जो है पानी में जो है डूब गई है। रुद्रप्रयाग में तेज बारिश के बाद एक बार फिर से लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं और इसकी वजह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गदेरी में पानी कितना तेज हो गया है। बारिश की वजह से कई जगह पर बिजली सप्लाई ठप हो गई है। इसके साथ ही कई लिंक मार्ग भी बंद हो गए हैं। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और इसके चलते बागेश्वर में सरयू नदी के साथ बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। इसके साथ ही जिले की 12 सड़कें बंद हो गई हैं जिन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो गया है। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑलवेदर रोड आज भी बंद है। स्वाला के पास लगातार हो रहे लैंडस्लाइड को देखते हुए चंपावत प्रशासन ने हाईवे को बंद रखने का फैसला लिया है। हाईवे बंद होने से चंपावत के साथ ही पिथौरागढ़ के लोगों को भी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। 13 सितंबर के बाद बॉर्डर के ये इकलौता हाईवे 90% मौकों पर बंद ही रहा है। लंबे समय तक हाईवे नहीं खोल पाने के चलते नेशनल हाईवे पर भी कई जगह सवाल खड़े होने लगे हैं। हाईवे बंद होने की वजह से बॉर्डर के दोनों जिलों में जरूरी चीजों का भी संकट खड़ा होने लगा है। मसूरी में देर रात हुई भारी बारिश जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। मसूरी के घंटाघर के पास राजमंडी में भूस्खलन होने से एक मकान खतरे की जद में आ गया। वहीं दूसरी तरफ मसूरी खेतवाला आने जाने वाली सड़क भी मुसीबत का सबब बन गई। बारिश के बाद मलबा आया है जिसके साथ ही रोड पर कीचड़ होने से भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं मसूरी कैंपटी स्टेट हाईवे भी लैंडस्लाइड होने की वजह से बंद है। बीते 24 घंटे में उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश हुई है। इन 3 जिलों में देहरादून, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग शामिल है। आज भी देहरादून, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को और शनिवार को भी बारिश जारी रहेगी। बारिश का ज्यादा असर कुमाऊं मंडल के जिलों में रहेगा तो गढ़वाल के जिलों में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। हालांकि 29 सितंबर से मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। उसमें अच्छी बारिश मिलनी चाहिए, ज्यादातर जगहों में मिलनी चाहिए। और गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ थोड़ी कम तो होगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अनेक जगहों तक में यहाँ भी हल्की मध्यम रहेगी। और कल अगर भारी बारिश की बात करें तो कुमाऊं रीजन में मैं कहूंगा, जिसमें कि जो है पिथौरागढ़, बागेश्वर है, नैनीताल, चंपावत है, इनमें मिलेगा। ऋषिकेश में एसडीआरएफ की टीम को रूटिंग सर्चिंग के दौरान एक शव मिला है, जहां पर एसडीआरएफ को पशु लोक बैराज से शव मिला है। फिलहाल इसकी पहचान नहीं हो पाई है। शव को लक्ष्मण झूला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस को अंदेशा है कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग गंगा में डूबकर लापता हो गए थे उनमें से ये किसी का शव हो सकता है। भगवान केदारनाथ के दूसरे चरण की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। हर दिन 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब भी केदारनाथ हाईवे पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है और केदारनाथ पैदल मार्ग पर भी ट्रीटमेंट का काम जारी है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालु भारी संख्या में बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पैदल रास्तों पर सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। साल 2024 की चारधाम यात्रा के अनुभवों से सबक लेते हुए सरकार 2025 की यात्रा के लिए कुछ खास तैयारियां कर रही है। क्या है वो तैयारी? स्पेशल रिपोर्ट देखिए। साल 2024 की यात्रा शुरू होते ही भारी संख्या में तीर्थ यात्री चारधाम पहुंचते हैं, जिसमें कई प्रकार की दिक्कतें भी यात्रियों को हुई है, लेकिन इन सभी से सीख लेते हुए
अब साल 2025 की यात्रा के लिए प्रशासन तैयारियों में अभी से जुट गया है और अब आगामी यात्रा हरिद्वार के बैरागी कैंप से शुरू होगी। बैरागी कैंप में यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से आगे भेजा जाएगा, जिससे धामों में अव्यवस्था न हो। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए बैरागी कैंप में ही 100 से ज्यादा स्टॉल भी प्रशासन की तरफ से लगाए जाएंगे, जिससे किसी भी यात्री को यात्रा की जानकारी लेने में आसानी होगी। उसमें हम बैरागी को नोडल पॉइंट बनाएंगे और अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर हो चुकी है, बहुत अपग्रेडेशन हो चुका है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के पश्चात बहुत ज़्यादा काउंटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लोगों को पता रहेगा कि किस तरह से उस ऐप में अपना डेटा फीड करना है और वो जो एप्लीकेशन है वो, क्योंकि उसके पास भी जो हमारी एप्लीकेशन होगी उसके पास पूरी जानकारी डायनेमिक तरीके से फीड होती रहेगी। 2025 की चारधाम यात्रा के लिए प्रशासन AI ऐप भी तैयार कर रहा है, जिसमें यात्रियों के लिए हर प्रकार की सुविधा रहेगी। यात्री के बजट के अनुसार वो अपने खाने पीने के साथ ठहरने की व्यवस्था भी ऐप के माध्यम से ही कर सकेगा। जैसे ही कोई आदमी उस एप्लीकेशन के माध्यम से अप्लाई करने का कोशिश कर रहा है, तो सीधे उसको वो किस स्लॉट में जो जिन धामों में उसको जाना है, क्या उसका प्लान हो सकता है, नियरेस्ट प्लान क्या हो सकता है, वो उसको अवेलेबल हो जाएगा। यात्रा में यात्रियों को किसी भी प्रकार से दिक्कतें ना हो, साथ ही स्थानीय लोगों को भी यात्रियों से फायदा हो, इसके लिए प्रशासन हर प्रकार की तैयारियों में जुटा है। लिहाजा 2025 की चारधाम यात्रा में नए प्रयोग देखने को मिलेंगे, ताकि चारधाम यात्रा को और सुगम बनाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में पतंजलि योगग्राम पर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि योगग्राम की एक बस की चपेट में आकर एक युवक घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। लोगों ने योगग्राम के गेट पर शव रखकर धरना दिया और पुलिस पर FIR न लिखने का भी आरोप लगाया गया है। जोशीमठ बाजार कल बंद करने का ऐलान आपदा प्रभावितों ने किया है। इसके साथ ही चक्का जाम करने की भी रणनीति बनाई गई है। जोशीमठ में सुरक्षा संबंधित काम अभी तक शुरू नहीं होने के विरोध में बाजार बंद और चक्का जाम किया जा रहा है। ऐसे में कल अगर आपदा प्रभावित परिवार चक्का जाम करते हैं तो चारधाम यात्रियों को भारी दिक्कतें हो सकती हैं। महीनों से लगातार सरकार के साथ बातचीत हो रही है, पर धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा। इसीलिए यहाँ की जनता उग्र हो गई है, आंदोलन के लिए बाध्य हो गई है और कल 8 बजे से लेकर जब तक सरकार नहीं मानती तब तक अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद रहेगा। ऋषिकेश में बाहरी लोगों को वेरिफिकेशन लगातार बाहरी लोगों का जारी है, जिसके चलते गूलर क्षेत्र में चल रहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों का भी सत्यापन किया गया। 110 लोगों को पुलिस ने वेरीफाई किया और पुलिस का कहना है कि अभी सत्यापन अभियान ऐसे ही आगे भी जारी रहेगा। रुड़की के मंगलौर में गंगनहर पर बने फ्लाईओवर पुल पर कई बार क्षतिग्रस्त होने के चलते हादसे हो चुके हैं और अभी भी एक पुल एक जगह से टूटा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि बारिश के चलते इसकी मुरम्मत यहां पर नहीं हो पाई थी। अब इसको जल्द ही ठीक करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही पुल को ठीक कर दिया जाएगा। अधिकारियों से जो है इस वस्तु स्थिति की जानकारी तलब की जाएगी और उन्हें जो है आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। ये मेरे संज्ञान में है और अभी बारिश का मौसम था, उसकी वजह से भी कुछ निर्माण कार्य जो है अवरुद्ध हो गया था, लेकिन अब बारिश का मौसम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो अब इन्हें जो है युद्ध स्तर पर देखा जाएगा। धाम में हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं। ऐसे में यहां पर कूड़ा भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि जब प्रशासन ने कैंची धाम को प्लास्टिक मुक्त करने का काम अब शुरू कर दिया है। बाबा नीप करौरी के कैंची धाम को प्लास्टिक मुक्त करने पर काम शुरू हो गया है। कैंची धाम में केदारनाथ की तर्ज पर भी डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके लिए प्लास्टिक वाले सामानों पर QR कोड लागू होगा।
जिसके लिए एक निश्चित धनराशि भी खरीदार को देनी होगी और प्लास्टिक वापस करने पर ये पैसा खरीदार को वापस मिलेगा। उसमें हम जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं या सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, उसको हम जो डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया था, शुभारंभ किया था, उस परियोजना से भी हम कैंचीधाम एरिया को जोड़ें। तो उस पर अभी हम लोगों की वार्ता संबंधित पक्षों के साथ हुई है। पिछले कुछ सालों में कैंचीधाम में दुनिया के लोगों की भीड़ बढ़ी है, तो यहाँ कचरा निस्तारण के लिए कोई योजना ही नहीं है। हालांकि भवाली पालिका जरूर कूड़ा उठा रही है। ऐसे में डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम की पहल का व्यापारी भी स्वागत कर रहे हैं कि हम इस काम को प्रशासन के साथ मिलकर पूर्ण रूप से सफल करेंगे। प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के जाएंगे, काम करेंगे और जहाँ भी प्रशासन को तन मन धन की जो भी जरूरत हमारे द्वारा होगी, हम सभी लोग मिलकर इस कार्य को सफल बनाएंगे। बहरहाल कैंचीधाम में जिस कदर भीड़ है, उससे कई ज्यादा यहाँ कचरा नदी और आसपास के जंगलों में फैल रहा है। अगर डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू हो गया तो प्लास्टिक मुक्त करने में नैनीताल जिले से कैंचीधाम का बड़ा योगदान होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना है, जिस पर काम शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सचिवालय और जिला जेल सुद्धवाला को ईट राइट सर्टिफिकेट मिला है। गौरतलब है कि ईट राइट फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसके तहत यूनिवर्सिटी, होटल, सरकारी प्रतिष्ठान समेत कई अन्य कैटेगरी के संस्थानों को ईट राइट सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ पर साफ सफाई, पौष्टिक खाना खाने की वेस्टेज न होना है। गुरुवार को देहरादून सचिवालय में हुए एक कार्यक्रम में भारत सरकार की ओर से चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने सचिवालय के सचिव, एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्पेक्टर जनरल जेल को ईट राइट सर्टिफिकेट सौंपे हैं। अल्मोड़ा के टाटिक हेलीपैड से जल्दी ही हेली सेवा शुरू होने जा रही है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ हेलीपैड का निरीक्षण किया। 3 अक्टूबर से नवरात्रि के पहले दिन से हेली सेवा शुरू हो सकती है। हेली सेवा शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। हेलीपैड बन गया है। बीच में कुछ समय के लिए सेवा शुरू हुई थी, लेकिन हेलीपैड पे कुछ काम आवश्यक कराने थे, जिसकी वजह से बंद हो गई थी। सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन से पुनः हेलीकॉप्टर सेवा अल्मोड़ा के लिए शुरू हो जाएगी और इससे पर्यटन का और क्षेत्र का विकास होगा।